हेलो स्टूडेंट्स। हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया था तब ये मेथड बाकी था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। क्योंकि ये सीबीएसई के पोर्शन में है, तो मैंने नहीं कर पाया था। अब ये गुजरात बोर्ड के पोर्शन में है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। देखो, इसमें क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। नाम से ही पता चल रहा है आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। और स्क्वायर को कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब यू हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको दो फॉर्मूले ही पता होना चाहिए। एक ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड सेकेंड वन ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, तभी आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। ठीक है। और इसके लिए सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप होंगे, तीन चार स्टेप होंगे, वही स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है। तो बुक से थोड़ा अलग होगा, जो मेथड 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 में बताऊंगा, एक स्टेप अलग होगा, लेकिन ये आसान आपके लिए। फर्स्ट स्टेप करना है आपको, स्टेप नंबर वन जो आपको करना है, लिखते जाना स्टेप। टेक कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। देखो, इसका मतलब क्या है आपका, ये जो इक्वेशन है इसको एक्स स्क्वायर का टर्म बोलते हैं, इसको एक्स का टर्म बोलते हैं, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये जो जब भी ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होगा, उसको इक्वल टू की ये साइड लेके आना है। क्या करना है, इक्वल टू को वो साइड लेके आना है। तो अपना इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, स्टेप वन के बाद टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, ये प्लस थ्री इक्वल टू के इधर आएगा तो आएगा माइनस थ्री। हर अब में आपको ये करना है, अगर इधर माइनस थ्री है तो यहाँ पे प्लस थ्री हो जाता है। क्लियर। ये आपका इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू में जो एक्स स्क्वायर का, सॉरी, स्टेप नंबर टू में जो ये एक्स स्क्वायर का टर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर टू में जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। स्टेप नंबर टू इज टू मेक, या ऐसा, डिवाइड डिवाइड होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किससे डिवाइड करना है, कोफिशिएंट। सीओ मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट, टू। तो पूरे इक्वेशन को हम टू से डिवाइड करेंगे। तो टू से इधर डिवाइड, टू से यहाँ पे डिवाइड, प्लस यहाँ पर भी टू से डिवाइड। क्लियर। क्या क्या, हमें जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। अगर थ्री होता तो थ्री से करते, माइनस टू होता तो माइनस टू से। तो इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, ये कट एक्स स्क्वायर, ये तो कट नहीं होगा तो सेवन बाई टू ही रहेगा एक्स, और ये भी माइनस थ्री बाई टू। अब हमारा दूसरे स्टेप के बाद यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है, स्टेप दो क्लियर। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में क्या करना है। दो स्टेप क्लियर हो गए। अब थर्ड स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, हम लोग यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, सेकंड स्टेप तक। अब थर्ड स्टेप में देखो, इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। ये जो टर्म है ना, पहले तो आप ये दो टर्म को एज इट इज लिख दो। जो टर्म है एज इट इज लिख दो, जैसे का ऐसा। ये जैसे टर्म है वैसे लिखना। उसके बाद क्या लिखना है मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको लिखना है, आप ये है ना, देखो ये जो टर्म होता है ना एक्स के साथ, एक्स के साथ क्या टर्म है, सेवन बाई टू। सेवन बाई टू एक्स का जो टर्म रहेगा उसका आधा करना है, उसका हाफ करना है। हाफ करना है मतलब उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है। जो भी एक्स के साथ टर्म होगा उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सेवन बाय फोर। तो स्टेप थ्री में आपको क्या करना है, जो भी एक्स का टर्म है उसका हाफ करके दोनों में ऐड कर देना है, दोनों साइड। सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर, ये साइड भी ऐड करना है, और सेवन बाय का होल स्क्वायर दूसरे साइड भी ऐड करना है। क्या किया थर्ड स्टेप में, एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, मैं तो स्टेप आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, हाफ ऑफ सेवन बाई टू, जो भी इसका हाफ दोनों में ऐड कर देना है, इक्वल टू की ये साइड भी, इक्वल टू के वो साइड भी। क्लियर। स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री हो गया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना आपको। अब सिंपल देखो, ये कौन सा टर्म बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, एक्स पहला टर्म, ये दूसरा स्क्वायर का क्या है, ये है सेवन बाय फोर। अब
अगर ये टर्म सेकंड टर्म माइनस है तो माइनस लिखोगे, अगर सेकंड टर्म प्लस है तो प्लस लिखोगे। क्लियर? का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ? ये था ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर था, तो मैंने इसको लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या 7/4 है। क्लियर? ठीक है। और ये साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2, इसकी वैल्यू कितना है? 49/16। अब इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स 7/4 का होल स्क्वायर। हाँ, माइनस कब आएगा? जब सेकंड टर्म माइनस, अगर यह प्लस होता तो प्लस आता। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? 16, तो 2 8 जा 16, तो ये हो गया 3 8 जा 24 प्लस 16 1 जा 16, तो 49 ही रहेगा। क्लियर इतना? देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, पर आप समझ लो, बहुत आसान हो जाएगा। तो एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये ऐसे ही रखना है। इसको 49 माइनस 24 कितना होगा? 25/16। अभी ये हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, रूट मतलब एक्स की वैल्यू, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करें? रूट लेंगे। तो 7/4 रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आएगा √25/16। क्लियर इतना पॉइंट? अब आगे चलते हैं। देखो अब उसके बाद क्या होगा आपका, अब ये साइड ऐसे ही रहेगा 7/4 √25/16 की वैल्यू की 25 का रूट होता है 5 और 16 का रूट होता है 4। बट जब भी रूट लेते हैं हम लोग तो प्लस माइनस लेते हैं हमेशा, इतना आपको पता होना चाहिए अभी तक। तो जब भी रूट निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। अब प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया? इसकी दो वैल्यू होगी, एक बार आपको ये लेना है प्लस लेना है और दूसरे बार आपको माइनस लेना है। एक बार प्लस लेना है, दूसरे माइनस लेना है। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो मुझे एक्स चाहिए तो मैं ये टर्म को इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये माइनस था तो इधर प्लस 7/4 हो गया। तो एक्स इक्वल टू, एलसीएम नीचे सेम है तो 5 + 7 12, तो कट गया 3 आंसर आ गया। ठीक है। अब ये भी माइनस है, वो साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब क्या हो गया? 7 - 5 2, 2/4, आंसर आ गया 1/2। आपके दो आंसर है, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो 3 स्टेप जाना आपको। पहला स्टेप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, नंबर जो होगा कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के राइट साइड लेके जाना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3, एक्स के बाद जो भी होता है, जैसे यहाँ पे 7/2 था, उसका हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड लिख देना। ठीक है। अब बाद में जस्ट सिंप्लीफाई करना है। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उसमें देखो क्लियर होगा। ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है? 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो स्टेप नंबर 1 याद करना है। क्या करना था? नंबर को ये साइड लेके जाओ, तो मैंने नंबर को वो साइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा? ये +3 था, यहाँ आ गया -3। तो स्टेप नंबर 1 डन। इन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू डिवाइड। हमें क्या करना था? जो x² है उसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब ये 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को। तो विल डिवाइड होल इक्वेशन बाय 4। तो बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, तो अच्छे समझो। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 कट, 4 4 कट, यहाँ से नहीं कट होगा, तो आपका क्या बचा? x² + √3x - 3/4। दो स्टेप खत्म। इन थर्ड स्टेप क्या देखते हैं? जो x के साथ होगा, किसके साथ? x के साथ। तो x का क्या है? √3, उसको मल्टीप्लाई करना रहता है 1/2 से, तो आंसर आएगा √3/2। अब ये जो √3/2 आया, ये दो टर्म तो ऐसे ही लिखना है, तो पहले दो टर्म। अब प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये साइड लेफ्ट साइड, और सिमिलरली √3 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड, दोनों साइड लिख देना है। ठीक है। जब हम कोई टर्म को दोनों साइड लिखते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए ये इक्वेशन करेक्ट रहेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ये आपका क्या बन गया? a², ये बन गया 2ab, ये हो गया b²। b² ये देखो हमेशा हमें क्या करना है? पहला टर्म स्क्वायर होना चाहिए, थर्ड टर्म स्क्वायर होना चाहिए, तो उस फॉर्म में होगा। अब बीच में प्लस होता है, प्लस का साइन है, एक्स
प्लस ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर √3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो -3/4, ये कितना आएगा देखो, √3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, कटेंगे ना दोनों प्लस माइनस में। अब आगे चलते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 आ गया। अब रूट हटाना तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर हटाया तो रूट लूंगा, इक्वल टू √0। तो √0 की वैल्यू क्या आती है, √0 की वैल्यू होती है 0 ही, हो गया प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, ये इधर माइनस में आ जाएगा तो -√3/2। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 बार लिखेंगे। क्या लिखना है, 2 बार। पता चला 2 बार क्यों लिखे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम आंसर आता है तो उसी आंसर को 2 बार लिखते हैं। ये क्वाड्रेटिक मतलब 2 रूट, ये प्लस था यहाँ आ गया 0, माइनस होगा ना √3/2, तो 0 की तो वैल्यू नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर कोई अच्छे से कर लेंगे आज। ये 3 क्वेश्चन देख लो, बाद में कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। फोर्थ वन है इसका, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसको अटेम्प्ट करना है आपको। देखो इसको कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था नंबर को हम लोग ये साइड लेके आते हैं, मतलब इक्वल टू के साइड लेके आते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x, ये -4 हो जाएगा, होगा -4। अब ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में x² का जो टर्म होता है उसे पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो x² का 2 है तो मैंने 2 से सबको डिवाइड कर दिया, कर दिया, ठीक है। कट, तो x² बचा प्लस x/2 बचा -2 बचा, कट होगा ना तो -2 बचा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो x² का x क्या टर्म है, x क्या टर्म है उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो x क्या टर्म है, x क्या टर्म 1/2 है, 2 नहीं है, तो ये नीचे है ना तो 1/2 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे क्या 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दो टर्म ऐसे ही प्लस 1/4 एक बार लेफ्ट साइड में, ये टर्म ऐसे ही एक बार 1/4 का होल स्क्वायर दूसरे साइड में। क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, ये हो गया क्लियर। अब ये पूरा टर्म क्या बन जाता है हमारा, प्लस का साइन, मतलब x a प्लस बी होल स्क्वायर, बी क्या है 1/4 का होल स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/16। अब इसको सॉल्व करो, ये तो ऐसे ही रहने दो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर को सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा आपका 16 आएगा -32 प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये -31/16। अब क्या करते हैं, रूट लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, देखो जब आप रूट लोगे तो रूट आप लोगे तो आ जाएगा -31/16, और कभी भी माइनस का रूट नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये इसकी कोई नो रियल रूट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स, मतलब कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, होता है वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे। अभी आपके लिए नो रियल रूट लिखना है आपको, ठीक है। क्लियर, जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है नो रियल रूट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है वो आप ट्राई कर सकते हो खुद से, 4 क्वेश्चन थे मैंने 3 करवा दिया।